जिसका मिसयूज और अब्यूज जिस तरीके से पुलिस कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द डेक्लेरेटरी जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, दैट वन कैन नॉट इवन फैथम दिस के जी ये पुलिस करने क्या लगी हुई है, बिकॉज द केस लॉस, द जजमेंट्स एंड स्पेशली द प्रैक्टिस बाय द पुलिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। फिर एक जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये जजमेंट ये कहती है कि 4 किस्म की कैटेगरीज, सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, फैक्ट्स, हालातों वाकयात जो होंगे, अगर तो इन 4 कैटेगरीज में आपका मुकदमा फॉल करता होगा तो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पर्चा हो सकेगा। सबसे पहले नंबर पे वो ये कहते हैं देयर शुड बी एन इंट्रस्टमेंट बाय अ पर्सन who reposes confidence in the other to whom the property is entrusted. For example, अगर मेरा विशाल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, why I'm giving you this pencil? So I have a trust कि जी विशाल साहब ये पेंसिल मुझे as it is वापस कर देंगे। आपने इसको बेचना नहीं, आपने इसको खरीदा नहीं, आपने इसको उधार नहीं लिया, आपने इस पेंसिल को बतौर कर्जे हसना नहीं लिया, क्योंकि ये तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस डू नॉट फॉल इन इंट्रस्टमेंट। नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं द पर्सन ऑन हूम द कॉन्फिडेंस इज प्लेस्ड डिसऑनेस्टली, सेक्शन 24 जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। जब डिसऑनेस्टली का मतलब ये है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, बदनीयती। सो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और converts to his use the property entrusted। जो पेंसिल मैंने विशाल को बतौर अमानत, नॉट बतौर इन्वेस्टमेंट, नॉट बतौर उधार, नॉट बतौर एज ए कर्ज, नॉट बतौर एज जॉइंट वेंचर ऑफ सम प्रॉपर्टी और बिजनेस, ये मैंने आपको दी पेंसिल, और उस चीज को, उस पेंसिल को अगर आपने अपने यूज के लिए बदनीयती से कर लिया, दैट मीन्स ऑल्सो द केस इज ऑफ वन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तीसरा सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट हैज टू बी डिस्चार्ज। अब यहां पे ट्रस्ट हैज टू डिस्चार्ज कि अगर आपको कह दिया गया कि ये काम एज बतौर ट्रस्ट आपने ऐसे करना है, और अगर आप उसको डिसऑनेस्टली, बदनीति के साथ अपने जाती इस्तेमाल के लिए, डिसऑनेस्टली के लिए जब आप करते हैं, तो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।